तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सूशन को देखते हैं जो होश में आता है तो अपने सामने वूजी को देखकर डर जाता है, जिस पर वूजी गुस्से में उसके सर पर डंडा मारती है तो उसकी बचपन की सारी मेमोरी अनलॉक हो जाती है, जहां उसे पता चलता है कि वो एक टीमन है और वूजी उसकी आंटी है जो बैंकॉक को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको ट्रेनिंग देती थी। सीन वापस प्रेजेंट पर आता है जहाँ जूशन खुश होता है पर आंटी कहती है कि तुम तो आज भी बहुत वीक हो, चलो तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। एंड उसी पल ही बेचारे के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। फिर हम बैंकॉक को देखते हैं जब वूजी से बात करता है तब वो उसे बताती है मैं पिछले 10 साल से तुम्हारा यहाँ वेट कर रही हूँ, जिस पर बैंकॉक कहता है कि आप मुझे इतने अरसे से जानती हैं, इसका मतलब आपको मेरी मदर और फादर का भी पता होगा। तो वूजिन कहती है कि हाँ तुम एक गॉड और डीमन के बेटे हो, तुम्हारे फादर डीमन वर्ल्ड के रूलर हैं और तुम्हारी मदर एक गॉड। तो ये सुनते ही बैंकॉक बहुत ही ज्यादा हैरान होता है जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। फिर हमें पास का एक लवली सीन दिखाया जाता है जहाँ बैंकॉक भी पेट में होते हैं और सिंचैन और वूजी उसे अपनी मार्शल आर्ट सिखाने के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं। प्रेजेंट में वूजिन बहुत उदास होती है क्योंकि उसके बाद ही सब कुछ बर्बाद हो गया था। और फिर वो बैंकॉक एक डीमन कोड देती है और कहती है कि ये मुझे मेरे मास्टर और तुम्हारे फादर ने तुम्हें देने के लिए कहा था। तो बैंकॉक उसे ले लेता है, जिसके बाद वूजिन उसे एक पोर्टल वाली जगह के पास लेकर जाती है और कहती है कि अभी तुम्हारे अंदर गॉडली पावर है पर डीमन पावर एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें कुछ ट्रायल पास करने होंगे। तो बैंकॉक कहता है कि मैं समझ गया और वो पोर्टल के अंदर चला जाता है जहाँ फर्स्ट ट्रायल में उसका डीमन रूप उसे नजर आता है जो उसे बहकाने की कोशिश करता है कि बैंकॉक तुम एक डीमन हो इसलिए हमारी तरफ हो जाओ, मगर वो उसकी बातों में नहीं आता, जिस पर डीमन रूप गायब हो जाता है और वो बड़ा इजिली इस ट्रायल को पास कर लेता है। सेकंड ट्रायल के लिए वो एक पोर्टल से नेक्स्ट लोकेशन पर जाता है जहाँ एक बहुत बड़ा स्टैचू होता है जो बैंकॉक के आते ही डीमन एनर्जी से उस पर अटैक कर देता है, मगर वो एक शील्ड बनाकर उसे ब्लॉक करने लगता है पर नहीं कर पाता क्योंकि वो स्पेशल एनर्जी उसकी वैंस के अंदर चली जाती है जिसकी वजह से उसके अंदर से डीमन ओरा निकलने लग जाता है। फिर वहाँ एक डीमन समन होता है जो अपने डीमन ओरा से एनर्जी बाल बनाकर बैंकॉक पर अटैक करता है। तो वो डीमन ओरा से ही उन अटैक को ब्लॉक करने लगता है, मगर वो अटैक उसकी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व हो जाते हैं जिससे डीमन ओरा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो कुछ देर के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, मगर वो खुद को संभाल लेता है और ब्लडी हैंड फ्लेम टेक्निक से एक ही अटैक करके उस डीमन को खत्म कर देता है। डीमन के खत्म होते ही उसका सारा ऑरा बैंकॉक के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है जिसकी वजह से बैंकॉक के अंदर की डीमन पावर एक्टिवेट हो जाती है और उसके चेहरे पर एक डीमन सील बन जाती है। तो ये देखकर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू हौसला रख, तुझे आराम आराम से अपनी डीमन पावर को एक्टिवेट करना होगा, अगर तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो कोई भी तुझे रोक नहीं पाएगा। जिस पर बैंकॉक कहता है कि अच्छा ठीक है मैं समझ गया, और फिर वो ब्लडी फिस्ट टेक्निक का यूज करता है और एक ही अटैक में उस स्टैचू को भी तोड़ देता है। तो फिर वो थर्ड और लास्ट ट्रायल पूरा करने के लिए काइस वाली लोकेशन पर जाता है जहाँ एक जिंदा गोल्डन ट्री होता है जो कहता है कि बैंकॉक थर्ड ट्रायल को पूरा करने के लिए तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। तो बैंकॉक कहता है कि क्यों नहीं, और वो उस गोल्डन ट्री के साथ फाइट करने लग जाता है जो कि एक फीमेल लड़की होती है। दूसरी तरफ हम डीमन वर्ल्ड के रूरल बैंकॉक के फादर को देखते हैं जो एक आई फॉर्मेशन से बैंकॉक को देख रहा होता है। सीन वापस ट्रायल पर आता है जहां बैंकॉक फाइट करते करते डिवाइन डीमन वेंस को भी ओपन कर लेता है, तो ये देखकर गैली काफी इंप्रेस होती है। फिर वो डिवाइन ब्लडी रूलर हैंड का यूज करते हैं और उस ट्री को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पर गैली ट्री से बाहर आती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पास किया, एंड ये कहकर वो वहां से चली जाती है। थर्ड ट्रायल खत्म होते ही एम्परर जी का एंशिएंट पैप बाहर आता है और बैंकॉक अपने अंदर ले जाता है। फिर हम मैप के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ बैंकॉक कहता है कि ये हम कहाँ आ गए, तो गोल्डन ड्रैगन कहता है मैप के अंदर, पर ये तो एक पूरी सिटी है और यहाँ पर एम्परर जी का स्टैचू भी है। स्टैचू के नीचे हम एंशिएंट गोल्डन ड्रैगन को भी देखते हैं जिन्हें बैंकॉक टच करने लगता है, पर तभी वहां पर एक एंशिएंट फायर फिनिक्स आ जाता है जिसे देखकर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू ये तो एंशिएंट फायर फिनिक्स है जो मुझसे भी हजारों साल पुराना है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो बैंकॉक कहता है कि तू खुद ही पूछ ले। फिर वो फायर फिनिक्स से कहता है कि तुम तो एक डीमन हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एम्परर जी के ट्रेजर को चोरी करने की। जिस पर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि नहीं ये डीमन नहीं है, एम्परर जी के इनहेरिटेंस ने इसे चुना है। तो फायर फिनिक्स से आता है कि झूठ, एम्परर जी के इनहेरिटेंस कभी भी एक डीमन को नहीं चुन सकता, एंड तभी वो बैंकॉक पर अटैक करने लगती है, पर बैंकॉक अपने डीमन उरा से उस पर अटैक कर देता है, जिस पर फायर फिनिक्स कहती है कि देखा तुम वाकई में ही एक डीमन हो, मैं एक डीमन के हाथ ट्रेजर कभी नहीं लगने दूंगी, और वो फायर फॉर्मेशन से बैंकॉक पर अटैक कर देती है। पर बैंकॉक को अपने सामने डैगर नजर आते हैं जिनसे वो उस फिनिक्स पर एक ही अटैक करता है और उसे इंजर्ड कर देता है। फिनिक्स के इंजर्ड होते ही एम्परर के स्टैचू के अंदर मूवमेंट होती है और एक बंदा बाहर आता है जो कहता है क्या है किसने मेरी नींद को खराब कर दिया। तो उस बंदे को देखकर गोल्डन ड्रैगन डरते हुए कहता है कि जीती जीती मामू ये तो एम्परर जीती है। तो बैंकॉक भी हैरान हो जाता है कि क्या ये एम्परर जी है, पर एम्परर जी बड़ा नटखट होता है, वो सबसे पहले अपने स्टैचू को देखते हैं और कहता है कि शुक्र है मेरे स्टैचू को कुछ नहीं हुआ। फिर एम्परर जी अपनी पावर से फिनिक्स को हील करता है जिससे वो वापस पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है और गुस्से में कहता है कि कौन हो तुम लोग, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेट को इंजर्ड करने की। तो बैंकॉक कहता है कि सीनियर मुझे लगता है कि ये डैगर
क्रैकर्स आपने ही मेरे सामने रखे थे। जिस पर एम्पर जी शौक होते हुए कहता है कि क्या मैं पकड़ा गया, कितनी बुरी एक्टिंग करता हूँ मैं। फिर वो फिनिक्स भी गुस्से में एम्पर जी की तरफ देखने लग जाती है तो वो कहता है कि चलो माफ कर दो, ऐसी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होते। फिर फिनिक्स कहती है कि मास्टर ये बंदा एक डीमन है, आपकी इनहेरिटेंस ने इसे कैसे चुन लिया। जिस पर एम्पर जी कहता है कि इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, ये मिक्स ब्लड है, इसके अंदर गॉड और डीमन दोनों का खून है। क्या मैं सही कह रहा हूँ जूनियर? तो बैंकॉक कहता है कि आप बिल्कुल राइट है सीनियर। तो फिर एम्पर हंसते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, तुम तो सच में मेरे डिसेंडेंट बनने के वर्दी हो, ये लो तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट, हम दोबारा जल्दी ही मिलेंगे। पर जाते जाते वो कहता है कि ओहो गोल्डन ड्रैगन, क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा दिल कहाँ पर है? तो गोल्डन ड्रैगन के दिल में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और वो कहता है कि जी जी एम्पर जीती बताए ना मेरा दिल कहाँ पर है। जिस पर जीती कहता है कि अगर तुम मेरा स्टैचू साफ करते रहोगे तो मैं एक दिन तुम्हें जरूर बता दूंगा। तो गोल्डन ड्रैगन गुस्से में कहता है कि साले भुट्टे कमीने बाहर में जा, मैं एक दिन तुझे छोड़ूंगा नहीं। पर कुछ देरी गुजरती है और वो रोते रोते स्टैचू को साफ करने लग जाता है। धन वैंखाओ जीती के दिए स्क्रॉल को ओपन करता है तो उसके अंदर ड्यूल कल्टीवेशन टेक्निक होती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फौरन कल्टीवेट करने लग जाता है, क्योंकि इससे वो टीमन ओरा और गोटली ओरा दोनों को एक टाइम पर यूज कर सकता था। एक घंटा गुजरता है और वो इस टेक्निक को मास्टर कर लेता है, जिसके बाद वो मैप से बाहर आता है जहाँ पर आंटी और सुशैन ऑलरेडी उसका वेट कर रहे होते हैं। फिर आंटी वो स्पिरिट वर्ल्ड का पोर्टल ओपन करती है और कहती है कि यज्ञ मास्टर आपका काम यहाँ पूरा हो गया है, अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। पर वैंखाओ कहता है कि क्या आप हमारे साथ नहीं आएंगी? तो आंटी कहती है कि नहीं, मुझे यहाँ रुककर डीमन रूलर की हेल्प करनी है और वो जल्दी आपसे मिलेंगे। तो वैंखाओ कहता है कि ठीक है और वो दोनों डीमन वर्ल्ड से चले जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो डोंगचो पवेलियन पर अटैक कर रहे होते हैं, मगर वो ताई के बनाए बैरियर को तोड़ नहीं पाते और ताई सीक्रेट फॉर्मेशन का यूज करके उनको खत्म कर देता है। फिर कुछ और स्ट्रॉन्ग लोग सेट पर अटैक करने लगते हैं क्योंकि सबको पता चल गया था वैंखाओ डोंगचो पवेलियन से मिसिंग है। मगर तभी वहां एंट्री होती है एंशिएंट डैगर की, जो एक ही झटके में उन सभी को खत्म कर देती है। तो ये देखकर एल्डर बहुत हैरान होता है कि अब ये कौन आ गया। जिस पर वैंखाओ उनके सामने आता है और कहता है कि हु डेयर्स टू हर्ट माय पीपल। तो वैंखाओ को देखकर उसके दोस्त बहुत ही तरह खुश होते हैं, पर एल्डर कहता है कि पवेलियन मास्टर तुम अभी तक जिंदा हो। तो वैंखाओ कहता है कि हाँ, पर अब तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। एंड तभी वो सोल स्नैचिंग स्किल का यूज करते हुए उन तीनों की सोल को ही खत्म कर देता है। जिसके बाद वो खुश होकर अपने लोगों से मिलने लगता है, मगर तभी वहां फेंतियान आ जाता है।